हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुपद के बारे में और त्रिघात बहुपद के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और त्रिघात बहुपद को अच्छी तरह से समझें और उसको सूत्र भी हम लोग याद करेंगे और शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच का संबंध जो होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है, एक बहुपद बनता है, लेकिन जिस बहुपद में क्या होता है, जिस बहुपद का घात 3 हो, यानी कि जब हम बहुपद बनाएंगे इसमें जिसका घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है। अब त्रिघात बहुपद में जिसका शून्यक निकलता है तो शून्यक भी 3 होता है, क्योंकि जिसका जितना घात रहेगा शून्यक उतना ही रहेगा। जिसका 2 घात है उसका 2 शून्यक रहेगा, तीन घात है तो 3 शून्यक भी है। ठीक है। तो इसीलिए इसका घात कहते हैं, जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। कोई बहुपद उदाहरण कैसे रहता था, देखो 2x³ रहेगा। ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसका जो पावर में कितना है 3 है। इसमें और कुछ तुम जोड़ सकते हो, जैसे x² प्लस x प्लस 6, तो ये क्या बन गया त्रिघात बहुपद। इसमें देखना ये चीज़ किसी जो हमने बहुपद बनाया, इस बहुपद में सबसे बड़ा घात किसका है, तो 3 के पावर यानी कि x के पावर 3 है, तो इसको हम बोल सकते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में अगर तुम चाहोगे तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप देखोगे तो व्यापक रूप इसमें ये जो है, इसको व्यापक रूप पहला वाला को हम लोग 1 पढ़ते हैं। ठीक है। तो x³ बन गया। अब दूसरा वाला को b पढ़ते हैं तो प्लस bx² बन गया। अब तीसरा वाला को हम लोग c पढ़ते हैं तो cx और चौथा वाला को d बनते हैं। यानी कि इसका व्यापक रूप जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस c इंटू डी। यहाँ पे क्या था कि अगर a के बराबर 0 रह गया तो उसका वो त्रिघात बहुपद नहीं है, इसीलिए a इक्वल नॉट 0, इसे बोलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। और एक चीज़ होता है इसमें शून्यक होता है, जिसको हम लोग शून्यकों का क्या मानते हैं, तो अल्फा और बीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? शून्यक। इसमें शून्यक की बात करें तो इसमें 3 शून्यक होता है। कौन कौन होता है, तो अल्फा बीटा हो गया और ये गामा हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तीनों को जोड़ते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों को जोड़ते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा कि ये सूत्र क्या बनता है, -b/a बन गया। यानी कि जब तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर है -b/a। और क्या होता है कि जब दो पद को हम लोग जो गुना करके जोड़ते हैं तो उसका क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो इसका क्या होता है, तो c/a होता है। यानी कि c/a यहाँ से भी है। अब एक चीज़ जैसे होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a होता है। तो ये तीन चीज़ होता है त्रिघात बहुपद में, जो याद रखना बहुत जरूरी है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। अब ये क्या बन गया, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a। इसका यूज कहाँ पर होता है कि जब बहुपद को ज्ञात करने रहता है, यानी कि शून्यक दिया रहा है तो बहुपद उसको ज्ञात करेगा। अब एक चीज़ और होता है, इसमें फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद, जिससे आप लोग यूज करते होंगे। सूत्र क्या होता है त्रिघात बहुपद कि ये जो बन गए ये है कौन नियतांक यानी कॉन्स्टेंट है। अब हम लोग लेकर चलेंगे x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसमें x² से गुना करते हैं तो प्लस जोड़ते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x हटाते हैं और फिर लास्ट में हम लोग लिखते हैं माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है कि x³ तो x³ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और फिर यहाँ पे x² है और अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर, और यहाँ पर हमने x से रख दिया। और इतना फार्मूला आपको याद रखना है। इससे क्या होता है कि जब शून्यक दिया है, ठीक है, तो शून्यकों से हम लोग बहुपद को ज्ञात इससे कर सकते हैं कि बहुपद ऐसा रह करके दिया हुआ शून्यकों से बहुपद ज्ञात करें तो हम लोग बहुपद ऐसे ज्ञात करते हैं। और जब बहुपद से शून्यक ज्ञात करना है तो हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। तो त्रिघात बहुपद को जान के कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर सब्सक्राइब।